हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो 2025 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास 10th विज्ञान के हम चैप्टर 3 को आज कवर करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन सारे प्रश्न और उत्तरों को अच्छे से लगा लेना। प्रश्न नंबर अपना 1 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को समझाना है। आघात वर्धनीयता किसे कहा जाता है? आघात वर्धनीयता धातुओं का वो गुण होता है जिसमें इनको अगर पीटा जाए या चोट दी जाए तो ये टूटने की बजाय क्या हो जाती हैं, चादर के रूप में फैल जाती हैं। आघात का मतलब होता है चोट देना और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो चोट देने पर बढ़ जाएं या फैल जाएं या चादर का रूप ले लें, धातु का वो गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसमें हम बात करें तो सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। इसको कितना भी पतला कर दिया जाए ये टूटता नहीं है, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। तन्यता, डक्टिलिटी की बात करें तो तन्यता का मतलब होता है तनना, खींचना। तो ये धातुओं का वो गुण होता है जिसमें अगर धातु को खींचा जाएगा तो पतले तार के रूप में बदल जाती है। इसी गुण को हम कह देते हैं इसको तन्यता। सोना में भी तन्यता गुण ही है, यानी आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण सोने में देखने को मिल जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। एलॉय और उसके एग्जाम्पल्स। मिश्र धातु किसे कहा जाएगा? तो ऐसी धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली हों, एक धातु नहीं हो, 2 या 2 से अधिक धातु। मिश्र का मतलब ही होता है मिलना, मिलावट। तो इसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं समांगी रूप से मिली होंगी। समांगी का मतलब है एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं, तो उनको ही कहा जाता है मिश्र धातु। जैसे पीतल की अगर बात करें तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, जिसमें तांबा आपका 80% होता है, वहीं जस्ता आपका 20% होता है। अब बात करें अगर कांसा की, तो कांसा में तांबा 90% के समथिंग होता है और 10% होता है टिन। तो इस तरह से कांसा क्या हुआ? मिश्र धातु ही, जो 2 धातुओं से तांबा और टिन से मिलकर बना है। और पीतल तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए पीतल भी क्या हो गया? मिश्र धातु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया, हिंदी में इसे कहा जाता है अम्लराज। तो आंसर में पढ़ते हैं अपन। इसका सिंपल सा जवाब है कि एक्वारेजिया को हम क्या कहते हैं? अम्लराज भी कहा जाता है। ये बनता कैसे है? ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद एक प्रबल संक्षारक द्रव बन जाता है, जिसका उपयोग सोनार जो होते हैं वो सोना एवं प्लेटिनम, इन ज्वेलरी को गलाने के लिए या छपाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रबल तेजाब बन जाता है, इसको कहते हैं अपन एक्वारेजिया। घर पर इसका प्रयोग ना करें, ये लैब या सोनारों के लिए ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम के अलावा पोटेशियम, लिथियम भी नाम हो सकता है। यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम के बारे में अकेला बात कर लेते हैं। अगर सोडियम के साथ और भी नाम लिखे होते, जैसे लिथियम या पोटेशियम लिखा होता, तो उनका भी नाम साथ में जोड़ देते। तो सोडियम क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील धातु होती है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए, वायुमंडल में अगर खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाती है और तेज़ी से आग पकड़ लेती है। अगर ये जल में डाल दिया जाए तो जल में विस्फोटक क्रिया दर्शाती है, मतलब ये क्या हो जाती है? फटती है। लेकिन
अगर केरोसिन की या मिट्टी के तेल की अगर बात करें तो इसमें ना तो ये घुलती है ना ही इससे कोई क्रिया करती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। अपन को बता देना है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने का कारण यही है कि वो उसके साथ ना कोई क्रिया करती है ना उसमें घुलती है। अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेगी, जल में डाला जाएगा तो फट जाएगी, ये विस्फोटक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनिक और अमलगम को परिभाषित कीजिए। तो ध्वनिक क्या होता है, जिसको सोनोरस कहते हैं हम। सोनोरस मेटल्स की प्रॉपर्टी है, यानी धातुओं का ही गुण है, जिसमें क्या होता है, अगर धातु को या धातु से कोई चीज़ टकराएगी या धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो वो गूंजती हुई आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस प्रॉपर्टी। अपने जो स्कूल की घंटी होती है ना, जैसे ही बेल बजती है तो हमें गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है, जो ये किसकी होती है, धातु की ही बनी होती है। यहाँ पे अधातु लिख गया है, धातु की बनी होती है। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम भी मिश्र धातु है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये वो मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु पारा मिला होता है। बाकी है तो मिश्र ही धातु, लेकिन इसमें एक धातु पारा मिला होगा, बाकी कोई अदर चीज़ मिला सकती है। जैसे सोडियम के साथ अगर मिला है तो सोडियम अमलगम बन गया, पोटेशियम के साथ मिला है तो पोटेशियम अमलगम बन गया। तो ये वही मिश्र धातु है, लेकिन इसमें अंतर बस इतना है कि इसमें एक धातु पारा जरूर मिली होगी। अगर पारा मिला है तो उस मिश्र धातु को हम अमलगम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं। प्लैटिनम, सोना एवं जो सिल्वर है, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, उसका यूज ज्वेलरी के लिए क्यों किया जाता है। इसका सबसे अच्छा रीज़न है कि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं, मीन्स इसका कि ये जल्दी कॉरोड नहीं होती, मतलब संक्षारित नहीं होती हैं, इन पर जंग नहीं लगती, ये खराब नहीं होती हैं, और इनमें प्राकृतिक चमक भी होती है, तेज चमक होती है। और पीछे वाले क्वेश्चन में हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसे हथौड़े से पीटा जाता है, ये टूटने की जगह फैल जाती है, और फैल जाएंगी तो जितनी ज़्यादा पतली हो सकती है उतना छोटे से छोटा कोई भी आभूषण बनाया जा सकता है। तो इसीलिए उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ज्वेलरी के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। हमें पता होना चाहिए आयनिक यौगिक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कठोर एवं मजबूत होते हैं। इनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक है। अब जब आकर्षण बल अधिक है, एक दूसरे को पकड़े रहने की क्षमता अगर इनमें ज़्यादा है तो इनको तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। ओके, ये कठोर मजबूत होते हैं, इनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल, इंट्रा इंटरेक्शन फोर्स अधिक है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मेट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन, थर्मेट अभिक्रिया, और इसका यूज भी बताना, प्रयोग भी बताना। थर्मेट से ही समझ में आ रहा है होगा, इसमें थर्मेट मतलब हीट, हीट से रिलेटेड अभिक्रिया है जी, हीट से यानी ताप से संबंधित ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे लिखा भी है, वे धातु विस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें धातु क्या हो रही होगी, विस्थापित हो रही होगी, जिसमें क्या होगा, जो अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है और ऊष्मा भी अधिक निकलती है,
इनसे जो उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा है इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। थर्माइट अभिक्रिया कौन दर्शा रहा है? धातुएं दर्शा रही हैं। और विस्थापन जब होता है इनका, और विस्थापन के लिए हमने पढ़ा है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? विस्थापित करती है। तो इसमें क्या होगा? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित जब कर रही होगी उस समय बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही होगी, और जब अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो वो उसे क्या कर देगी? गलित अवस्था में पहुंचा देगी, मतलब वो लिक्विड बन जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इतनी हीट दी जाती है कि वो आसानी से चिपक सके। भारी मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके एग्जाम्पल्स भी बताना है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों के गुण दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये अम्ल क्षार किसी से भी क्रिया करें ये लवण और जल ही बनाते हैं। यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखिए। अंतर पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको गुणधर्म पूछे जा सकते हैं, तो आप 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट 3 नंबर का आएगा, 3 आप जवाब दे देंगे। पहला, ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करता है, पहले धातु में लिखेंगे हम कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं हम रिएक्शन में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी ये क्षारीय धातु हो गया। वहीं अपोजिट अगर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर रही है तो सल्फर ऑक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट, धातु अगर अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कॉपर है HCl से क्रिया कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड बना है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित हो रही है। अधातु अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। वहीं अगर वाटर के साथ बता दें अपन, वाटर के साथ अगर मिलती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ मिल रही थी तो ऑक्साइड बना रही थी, वहीं जल के साथ अगर मिलती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती। और अधातु जल से कोई क्रिया नहीं करती। ऐसे करके हम 3 अंतर या 3 गुण लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लेना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चैप्टर 4 के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद,